सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आप लोगों से बताना चाहते हैं, किसी भाई का कमेंट आया था। तो पहले तो परमेश्वर उसे बहुत बहुत आशीष दे उस भाई को। जैसे हम सबको परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है, वैसे है पिता उस भाई को भी आप चुने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जल्द ही आने वाला है। बाइबल में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग भी प्रार्थना करिए उन भाई के लिए जो ऐसा शब्द बोल रहे हैं, ताकि वो भी परमेश्वर को जाने। और हम चाहते हैं ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे। हमारा यही मकसद है कि वो भाई इस वीडियो को देखें और उन्हें भी परमेश्वर आशीष दे और अपने राज्य के लिए तैयार करे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस भाई ने क्या, हमने और आपने जो आज लोग नशे में हैं, व्यभिचार में हैं, आप देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है, कितना व्यभिचार फैलता जा रहा है, कितने लोग गलत काम कर रहे हैं। यदि उन सब से परमेश्वर ने हमारे मसीह परिवार को छुड़ा लिया है, यदि परमेश्वर ने चोरी न करने के बजाय हमें सच्चाई से चलने के लिए हमें अलग किया है, यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन को दूसरे के बुराई करने के बदले हमसे कहा तुम उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी निंदा न करो, यदि परमेश्वर ने हम सबको ये मार्ग दिखाया है, इस मार्ग पर चलने के लिए कहा है, तो क्या हम और आपने धर्म परिवर्तन किया है? यदि हमने किसी को गाली के बदले प्रार्थना करना परमेश्वर ने हम सबको सिखाया है, यदि उन लोगों के मन में ये ख्याल आता है, तो हाँ, हम सब ने धर्म परिवर्तन किया है, हम सबका जीवन बदला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीह में हैं उन्हें पता होगा कि संसार में रहकर हमारा जीवन कैसा था और मसीह में प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर हमारा जीवन कैसे बदला है। ये केवल जो विश्वासी भाई बहन हैं वही समझ सकते हैं। हालेलुया। तो उस भाई से हम कहना चाहते हैं, उनका कमेंट था कि 2 बोरी चावल के लिए ये अपना धर्म परिवर्तन कर ली है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप हमें 2 बोरी चावल नहीं, आप हमें लाकर 2 करोड़ दे दीजिए। कितना? 2 करोड़। और हम आपको ये भी बात बता दें कि हमारे पति ये 2025 से 7,000 कमाने लगे हैं, बाकी इससे पहले 6,000 कमाते थे। और 6,000 में हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा घर परिवार इतना सुकून है, इतनी शांति है घर में कि हम आपसे क्या बताएं। वरना जो भी पैसा आता था दवा में जाता था, नशे में जाता था, और घर में शांति नहीं परंतु बीमारियां और लड़ाई झगड़े रहते थे। तो हम आपसे कह रहे हैं, आप हमें लाकर 2 करोड़ दे दीजिए और कह दीजिए कि आप यीशु मसीह को छोड़ दीजिए, तो मैं आपके 2 करोड़ को ठुकरा कर हम अपने परमेश्वर को चुनेंगे। क्यों परमेश्वर को चुनेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया, जिस मार्ग पर चलने के लिए बताया है, जो बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने सीखी है, हमारे माता पिता जो हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा बड़ा किया, उन लोगों ने वो ज्ञान की बातें नहीं बताई जो हमें परमेश्वर के वचन से सीख मिली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जरूर उस भाई तक प्रार्थना करिए कि ये वीडियो पहुंचे और वो देखे और परमेश्वर के राज्य को जाने। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और यदि आप सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। शैतान नहीं चाहता कि आप सत्य को जाने। हालेलुया। तो आप सत्य को जानोगे तभी शैतान आपको सत्य जानने नहीं देगा। जिस दिन आप सत्य को जान जाओगे उसी दिन आपको परमेश्वर स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उस भाई को बहुत बहुत आशीष दे। मुझे कोई दुख नहीं है कि वो मुझे 2 बोरी चावल के लिए बोल रहे हैं, मुझे बल्कि खुशी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मुझे भी सताया गया है तो तुम्हें भी सताएंगे, तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे। तो परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, साहस देता है, ताकि हम उस सताव के दिन में खड़े हैं और हमें कोई गम नहीं, हमें कोई डर नहीं। बाइबल में लिखा है, चाहे तुम घोर अंधकार में होकर चलो तब भी तुम्हारी कुछ हानि ना होगी, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। तो परमेश्वर हमें और आपको संभालेगा हर वक्त, उस घड़ी में, उस पल में, जहाँ कहीं भी मुसीबत है, जहाँ कहीं भी। बाइबल में लिखा है, यदि कोई अपने जीवन में खुश है तो वो परमेश्वर की महिमा करे, यदि कोई बीमारी में है, परेशानी में है, तो वो प्रार्थना करे। तो क्लेश में भी हमें स्थिर रहना है। किसमें? क्लेश में।
क्लेश में यदि हम और आप स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर भी हमें परखता है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हम सब किस प्रकार अपने जीवन को, थोड़े से बुखार तक आया, थोड़ी सी बीमारी भी आई या कोई भी सताव आया तो हम परमेश्वर को छोड़कर, कि जैसा उस शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लिया कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर को कह दो रोटी बन जाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें और आपको बहुतायत से देने आया है, थोड़े में नहीं। तो उस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने बहुत बहुत आशीष दे और उन्हें भी चुने और उनको अपने राज्य की योग्य तैयार करें। आज का वीडियो बस यही हमारा मकसद था कि उन भाई को हम बता सके कि जिस दिन वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को चख लेंगे, उनके जीवन में कितनी बड़ी शांति आएगी, कितना बड़ा आनंद आएगा, वो केवल हम मसीह परिवार ही समझ सकते हैं। हालेलुया। जो मसीह परिवार है आज वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर उस भाई को बहुत बहुत आशीष दे। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, जितने लोग मेरे भाई और बहन वीडियो देखते हैं, कि आपने या हमने धर्म परिवर्तन किया है। यदि हमने व्यभिचार को छोड़कर, नशे को छोड़कर, गाली को छोड़कर उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया है, यदि हमने सारी गंदगियों से निकलकर, जो हमारे, जैसा कि परमेश्वर ने कहा यहाँ का धन इकट्ठा मत करो, यहाँ का धन इकट्ठा करने से चोर सेंध लगाते हैं और वो ले जाते हैं, हमें स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना है। इन सारी बातों को यदि हम सब कुछ अपने पीछे छोड़कर, परमेश्वर के हाथ में छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और अपने जो हमारे बैरी हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो यदि ऐसा करने से आपके निगाहों में हमारा धर्म परिवर्तन हुआ है तो हाँ, हमने किया है धर्म परिवर्तन, क्योंकि हमें परमेश्वर के द्वारा वो सीख मिली है जो हमारे माता और पिता ने नहीं दी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम बचपन में रहते थे तो कोई मारता था तो माँ और पिता ये भी कहते थे, जा तू वहाँ मार खा के क्यों आ गई, तू उससे मार कराती क्यों, क्योंकि वो संसार के थे। और हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे फेर दे। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपने हमें इतना कुछ कहा, हमें कोई दुख नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहन, आप लोग जरूर बताना क्या हम सब ने धर्म परिवर्तन किया है। तो परमेश्वर की अनुग्रह और दया और शांति अब से लेकर सदैव तक आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।